औरैया में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम ने प्रेस वार्ता कर जंतर मंतर प्रकरण और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर केंद्र तथा उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों के समर्थन में हुए प्रदर्शन के दौरान विपक्षी नेताओं के साथ अनुचित व्यवहार किया गया और लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान नहीं किया गया। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। सपा जिलाध्यक्ष ने सरकार से छात्रों के हितों को प्राथमिकता देने, उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने की अपील की। सम्मानित पत्रकार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल ही में आपने जो जंतर मंतर पर जो घटनाएं हो रही हैं उसको से आप सब लोग अवगत हैं। कल की घटना को आपने देखा कि दिल्ली में विपक्ष के नेताओं के साथ किस तरह का इस तानाशाही सरकार ने व्यवहार किया। आपने देखा कि विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के साथ जो व्यवहार किया और इसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उस स्थल पर जाना पड़ा और उन्होंने भी अपनी गिरफ्तारी दी। और इस तानाशाही सरकार को ये नहीं महसूस हो रहा है बिल्कुल भी कि पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। प्रत्येक गार्जियंस इस बात से चिंतित है कि जब हमारे बच्चों का भविष्य इस सरकार में पूरी तरह से अंधकारमय है। जब ये सरकार परीक्षाएं कराती है, इसके पेपर लीक हो जाते हैं, बच्चे तैयारी करके मेहनत करके मायूस हो जाते हैं, तमाम बच्चों को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो उनका अब आक्रोश जब नहीं थमा तो बच्चे जब जंतर मंतर पर पहुंच गए और उनका समर्थन जब उनके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ इस लोकतांत्रिक देश में, तब जो है विपक्ष के नेताओं ने जब निकल करके उनका साथ दिया तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और तब ये देखा कि कल आपने उत्तर प्रदेश में कि हर जनपद में लगभग लोगों ने निकल करके रात्रि के समय अपने नेता की रिहाई के लिए आंदोलन किया और धरना प्रदर्शन किया और इस सरकार को तब छोड़ना पड़ा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। और इस औरैया जनपद में भी आपने देखा एक विशाल भीड़ जो है रोडों पर उतर आई और जगह जगह उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। हम लोगों ने भी औरैया में जाकर के एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया। तो इससे ये लगता है कि इस सरकार को जैसे बिल्कुल भी छात्रों के प्रति, लोगों के प्रति, आम जनमानस के प्रति ये कतई संवेदनशीलता नहीं है कि इनकी क्या आवश्यकता होती है, चुनी हुई सरकार से क्या लोग उम्मीद करते हैं। इस सरकार को बिल्कुल इस चीज़ की परवाह नहीं है और वो केवल अपने घमंड में ये चूर है। ऐसे लगता है ऐसे सारे कारनामे हैं कि जैसे ये कभी सत्ता से जाएंगी नहीं। इतना तो खराब कार्यकाल अंग्रेजों के समय भी लोग कहते हैं नहीं देखा गया, जैसा कि इस देश में इस जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जो व्यवहार कर रही है जनता के साथ, आम जनमानस के साथ, ऐसा कभी नहीं देखा गया था। तो निश्चित रूप से इस समय को हम लोग एक काला समय के रूप में याद करेंगे, पीढ़ियां भी याद करेंगी। कभी ऐसी सरकार बनी थी जिस लोकतांत्रिक सरकार ने अपने ही लोगों के साथ, अपने ही बच्चों के साथ, अपने ही लोग जिनसे उम्मीद जो रख रहे थे सरकार से कि हमें सरकार से कुछ अच्छा मिलेगा, उनके साथ ऐसा बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया था कभी। तो ये ऐसा इतिहास लिखा जाएगा, ये इतिहास निश्चित रूप से एक काले पन्ने के रूप में दर्ज होगा। तो ये मैं फिर कहना चाहता हूँ कि सरकार को ऐसी सद्बुद्धि आए कि निश्चित रूप से वो अपने वास्तविक कर्तव्य को जाने कि वास्तव में हमें एक क्या हमसे लोग उम्मीद करते हैं, मुझे क्या इस देश के लिए करना चाहिए, क्या देश के नागरिकों के साथ करना चाहिए, क्या छात्रों के साथ करना चाहिए, उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराएं। ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि शायद जो प्राकृतिक शक्ति है वो इनको इस तरह का दिमाग दे। और सच्चाई तो ये है कि जब अभी आपने देखा कि जिन भगवान राम के नाम पर जो सरकार चुनी गई, जब उनके साथ इस तरह की चीटिंग हो रही है तो खैर इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद करना तो एक बेईमानी होगी। लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि शायद ये देश की व्यवस्था को कुछ सुधार करते हुए और आम जनमानस को शायद ये राहत देने की काम करें। इन घटनाओं के बाद शायद इनसे कुछ सबक मिले, ऐसी उम्मीद करते हुए मैं
आपसे अपनी बात को रख रहा हूँ और शायद ये बात जो है समाज में जाए और इनके कान तक पहुँचे। धन्यवाद।